साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। और आज हम DSSB के पार्ट 2 लेकर के आए हैं सौरमंडल और उससे संबंधित प्रश्नों का NCERT प्रश्न सीरीज में। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, किस ग्रह की आकृति एवं आकार पृथ्वी के समान है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है शुक्र। जो शुक्र ग्रह है इसकी आकृति जो है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके पहले 15 प्रश्न हम पिछले भाग में कर चुके थे। आज का हमारा जो नया प्रश्न है, जो हमारा इसमें जो कोई प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। दोस्तों जैसा हमें पता है कि सूर्य एक तारा है और इसका खिंचाव सौरमंडल बल के कारण है, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश का एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, तो ये भी बात सही है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं। दोस्तों उनके रास्ते होते हैं दीर्घ वृत्ताकार में। इसकी डिटेल्स आपको बता दूं कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। तो दोस्तों ये 3 बात हमें याद रखनी है और हमें ऐसे ही डिटेल्स में पढ़ना है कि एक के साथ हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट होते जाएं और DSSB में सोशल साइंस कैटेगरी से हमारे सिलेक्शन को कोई ना रोक पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। और यदि आपको पूरे ग्रहों के बारे में पता है तो आप हमें ये भी बताएं कि पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की शुक्र से दूरी है 41.4 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 78.3 मिलियन किलोमीटर है, क्योंकि पृथ्वी इन्हीं दोनों के बीच में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। दोस्तों चंद्रमा अर्थात उपग्रह है, तो हमें ऐसे बताना है। कई बार हमसे पूछा जाता है, यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था कि हमारे किन ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह को ही चंद्रमा कहा जाता है, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो हमें बताना है कि हमारे किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है इसका शुक्र और बुध, मतलब 1 और 3, इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये हमें याद रखना है कि हमारे सौरमंडल में बुध शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा अर्थात प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है, सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है। दोस्तों तो हमें याद रखना है बृहस्पति के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। वहीं इसके बारे में आपको संख्या के बारे में बता दूं कि शनि के पास जहां 62 उपग्रह हैं, बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं, मंगल के पास 2 हैं और यूरेनस के पास 27 उपग्रह हैं, जो कि प्राकृतिक उपग्रह हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आपको एक कमेंट करके बताना है कि किसी एक पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है। तो हमें बताना है कि सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं। तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं बृहस्पति के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। इसमें से हमें आंसर बताना है। तो दोस्तों पहली लाइन जो लिखी है, पहला यहाँ का कथन सही है कि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन दूसरा जो कथन दिया गया है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। दोस्तों तो जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं है, बल्कि 1/4 है। इसको हमें इस तरीके से याद कर लेना है कि उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास है
पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीकी है। दोस्तों मैंने अभी अभी आपसे पूछा था कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है, तो पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन से थे? तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो थे वो थे आर्यभट्ट। हमें इनका नाम याद करके रखना है कि भारत के जो सबसे प्राचीनतम खगोल शास्त्री हैं वो हैं आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण चंद्रमा के पृथ्वी द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है। दोस्तों तो इसका हमें जो आंसर बताना है, इसमें हमें 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कथन भी सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जो कारण बताया गया है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा लगाने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है, जो कि गलत है। बल्कि दोनों ही लगभग 27 दिन के आसपास हैं। उतना ही उसको घूर्णन में टाइम लगता है, उतना ही अपने परिक्रमण में काल लगता है, परिभ्रमण में काल लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है वे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत होता है? दोस्तों तो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस, जिसको शुक्र और अरुण ये पृथ्वी की उल्टी दिशा में परिक्रमण करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सभी ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। दोस्तों घड़ी की सुई इस दिशा में ऐसे घूमती है, तो ये घूमते हैं क्लॉकवाइज, और बाकी जितने भी और अन्य ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अर्थात जिस तरीके से इस तरीके से घूमते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं कहा जा सकता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घूमता है, कौन सा ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमें याद रखना है क्लॉकवाइज घूमते हैं शुक्र और अरुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों तो दोनों कथन सही हैं। इसके डिटेल्स के बारे में आपको मैं पढ़ के बता दूं कि उपरोक्त कथन दोनों सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश से एक छोर से दूसरे छोर फैली सफ़ेद पट्टी एक चमकदार की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, तो जब लाखों आकाशगंगाएं मिल जाती हैं तब जाकर के ब्रह्मांड का या ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आज के प्रश्न सीरीज में इतना ही। इसी के साथ हमारा सौरमंडल से संबंधित 27 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हुई। यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका इक्वेटर हो, आपका कर्क रेखा हो, आपकी मकर रेखा हो, तो इन सारी चीज़ों पर कल के वीडियो में प्रश्न लेकर के आऊँगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।